चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें देश के छोटे खंडित राज्यों को एक साथ लाने और उन्हें एक ही बड़े साम्राज्य में मिलाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शासन काल के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर उत्तर में कश्मीर और नेपाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठारों तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ नंद साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लगभग 23 सालों के सफल शासन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और खुद को एक जैन साधु में बदल दिया। मौर्य वंश के उदय के बारे में कई तथ्य सामने आते हैं। उनके वंश के बारे में अधिकांशतः जानकारी ग्रीक, जैन, बौद्ध और प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती है। मौर्य वंश की उत्पत्ति पर कई शोध और अध्ययन किए गए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त एक नंद राजकुमार और उनकी नौकरानी मूड़ा का एक नाजायज बच्चा था। दूसरों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे, जो पिपलीवाना के प्राचीन गणराज्य के एक क्षत्रिय योद्धा थे, जो नेपाल के तराई और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीच रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में 5 लाख से अधिक पैदल सैनिक, 9,000 युद्ध हाथी और 30,000 घुड़सवार शामिल थे। चाणक्य की सलाह के अनुसार पूरी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से भुगतान और विशेष स्थिति में आनंद लेती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में संपूर्ण भारत और दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा एकजुट था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और आजीविका जैसे विभिन्न धर्म उनके शासन काल में फले फूले। पूरे साम्राज्य के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में एक रूपता थी। इसीलिए प्रजा ने अपने विशेष अधिकारों का आनंद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे महान सम्राट के रूप में सम्मानित किया। 297 ईसा पूर्व के आसपास अपने आध्यात्मिक गुरु संत भद्र बाहु के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने शल्क लेखना के माध्यम से अपने नाश्वर शरीर को छोड़ने का फैसला किया। इसीलिए उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया और एक दिन श्रवणबेलगोला में एक गुफा के अंदर उन्होंने अपनी आत्म भूखमरी के दिनों को समाप्त करते हुए अंतिम सांसें ली। आज उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर विराजमान है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।